22 नंबर प्रैक्टिकल में है सोल्डरिंग का अभ्यास करना। सोल्डरिंग में कई प्रकार के सोल्डरिंग होता है। जैसे कंडक्टर को जोड़ने के लिए या कहीं ज्वाइंट बनाते हैं तो केबल अगर कस के या इसे जोड़ के छोड़ देते हैं तो वहाँ ढीला डाला होने की संभावना होता है और वहाँ पे ये लग जाता है, जैसे कार्बन लग जाना और कुछ दिनों के बाद ढीला पड़ जाना, ये सब समस्या होता है। तो जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देते हैं ताकि लॉन्ग लाइफ चले और कार्बन ना लगे। आप इस ज्वाइंट को यानी सोल्डरिंग कर देते हैं। सोल्डरिंग कई प्रकार का होता है। जैसे एक होता है वेल्डिंग, एक होता है ब्रेंजिंग और एक होता है सोल्डरिंग। वेल्डिंग उसको बोलते हैं जैसे लोहा को लोहा से जोड़ना, जैसे खिड़की हो दरवाजा हो लोहा का जब बनवाते हैं तो वहाँ वेल्डिंग किया जाता है। और एक होता है ब्रेंजिंग जो कॉपर को कॉपर से जोड़ता है। जैसे कोई कूलर है, फ्रिज है तो उसके पीछे ठंडा करने के लिए एक कॉपर का पाइप लगा होता है। उस समय हमको जब जोड़ना होता है तो वहाँ हम ब्रेंजिंग करते हैं, यानी कि उस प्रक्रिया को ब्रेंजिंग बोलते हैं। और एक होता है सोल्डरिंग, जो सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से करते हैं उसको सोल्डरिंग बोलते हैं। सोल्डरिंग करने के भी कई सारा विधियां हैं। जैसे एक होता है ब्लो लैंप से सोल्डरिंग, एक होता है डीप सोल्डरिंग, एक होता है ये सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग। अब तीनों में अंतर क्या है? तो जहां पर हमको ज्वाइंट मोटा हो, बड़ा हो, जहां पर हम सोल्डरिंग आयरन से उसको हीट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम ब्लो लैंप से कलछी पात्र मेथड द्वारा उसको हम सोल्डरिंग करते हैं। और जहां पर ये हो जाता है पतला है, छोटा है, जहां पर स्पेस कम है, जहां पर हम ज्वाइंट ऐसे बना नहीं सकते हैं, वहां केवल दो धातु के जैसे ऐसे कोई तार होता है, इसे धर के हमको टाँकना है, तो वहां पर आप सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, जैसे पीसीबी बोर्ड है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जहां छोटा स्पेस है और हमको वहां ज्वाइंट लगाना है, तो वहां आप सोल्डरिंग करते हैं। तो सोल्डरिंग कई सारा विधियां हैं, कई प्रकार से करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस सोल्डरिंग को करने के लिए आपको क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होगी। तो टूल्स में जैसे पहले ज्वाइंट को नापना वगैरह है या कोई तार को नाप के काटना है तो उसके लिए हमको चाहिए स्टील रूल। काटने के लिए हमको वायर स्ट्रिपर चाहिए, वायर स्ट्रिपर है। तार को काटने के लिए या पकड़ने के लिए हमको कॉम्बिनेशन प्लायर है। आपको वायर को छीलने के लिए वैसे तो वायर स्ट्रिपर है ही, या कहीं भी और ज़रूरत है तो हम इलेक्ट्रिशियन नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया। ज्वाइंट चाहिए तो हमारे पास ये ज्वाइंट है। और हमको क्या चाहिए? ब्लो लैंप चाहिए, मतलब जहां ब्लो लैंप को कलछी पात्र को हिट करना होगा तो ब्लो लैंप चाहिए, तो ये ब्लो लैंप है। आपको कलछी चाहिए तो ये कलछी है। आपको कॉटन वेस्ट चाहिए ज्वाइंट को साफ कर लेते, कॉटन वेस्ट है। और आपको चाहिए जब हम ज्वाइंट कर लिए हैं वहां पर ये लगा दिए हैं, पेस्ट लग गया है तो इधर उधर छूता है तो लटक जाता है, तो उसको साफ करने के लिए आपको ये चाहिए फाइल, तो फाइल है। और आपको पिघलाने के लिए आपको सोल्डर चाहिए तो ये सोल्डर है। और ज्वाइंट पर लगाने के लिए फ्लक्स चाहिए तो आपके पास फ्लक्स है। हर ज्वाइंट में, हर ज्वाइंट जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो इन सब ज्वाइंट के लिए अलग अलग प्रकार के फ्लक्स और अलग प्रकार की सोल्डर की जरूरत होता है। अगर एल्युमिनियम वाला सोल्डर को आप कॉपर में लगाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं होगा। या कॉपर वाला सोल्डर को एल्युमिनियम में लगाइए तो नहीं सटेगा, तो गड़बड़ है। तो आपको इस प्रैक्टिकल में करना है, जैसे आज आपको दो करना है। एक तो इस वायर को ज्वाइंट बनाना है, एक इस लॉक को ज्वाइंट बना करके और इसमें ऐसे लगा करके और तब इसको सोल्डरिंग करना है। एक ये है और एक ब्लो लैंप और कलछी पात्र से ये करना है। अब हम तीनों को करने के लिए सबसे पहले चलते हैं कलछी पात्र में आप कैसे कैसे प्रोसेस कीजिएगा। तो आपको ये ब्लो लैंप है,
इसमें मिट्टी तेल डालेंगे, ऐसे ये करेंगे, यहाँ पर माचिस से जलाएंगे तो यह जल जाएगा। क्योंकि यह खराब है, कल हम बहुत प्रयास किए थे, इसको नहीं हुआ था तो गैस से किए थे। अब हमारा उद्देश्य है, जैसे ये सोल्डर है, इसको जैसे ये कलछी है, इस सोल्डर को इसमें डालना और इसको पिघलाना। पिघलाने के कई सारा प्रक्रिया हो सकता है, जैसे आप ब्लो लैंप से भी पिघला सकते हैं, आप गैस के फ्लेम पर भी ऐसे रख के इसको ऐसे करके पिघला सकते हैं, या आपके पास जो अभी गैस इतना छोटा सा जो आता है डब्बा वाला, उसको भी आप ये करके पिघला सकते हैं। तो किसी तरह से आप पिघला सकते हैं, मूल उद्देश्य इसको पिघलाना। तो ये पिघला लेते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, यहाँ तो छोटा है और पतला है, तो इस पर हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो अगर यह इतना मोटा होता, यानी कि 20 mm होता, 15 mm होता, तो इसको आप पिघलाने में बहुत मुश्किल होगा, इसको हिट नहीं कर पाइएगा। तो इस स्थिति में अगर यह मोटा होगा तो क्या करेंगे, पहले इस पर फ्लक्स लगाइएगा, इस पर पेस्ट लगा करके इसमें ये पिघला हुआ रहेगा ही, मतलब इसमें यह इसे पिघला हुआ रहेगा। आप इस पिघला हुआ है तो यहाँ छोटा है, तो या तो आप इसी को इसमें ऐसे दबा दीजिए तो भी हो जाएगा, या अगर मोटा है इसको आप नहीं उठा पा रहे हैं तो इसमें एक छोटा सा और कलछी लीजिए, चम्मच जैसा, और इसमें से उठा करके और इस ज्वाइंट पर ऐसे डालिए। जितना रहेगा फ्लक्स लगा रहेगा तो इसमें पिघल के, यानी पिघला हुआ तो रहेगा ही, जितना भी इसमें खांचा काटा हुआ है सब खांचा में भर जाएगा, और जो इधर अननेसेसरी चीज बच जाएगा, लटक जाएगा, छू जाएगा, उसको आपको फाइल से फाइलिंग कर देना है, एकदम प्लेन कर देना है, स्मूथ कर देना है, बढ़िया हो जाएगा। मूल उद्देश्य होता है इस ज्वाइंट को मजबूत बनाना, ताकि ढीला ढाला ना हो और लॉन्ग लाइफ तक चले। ठीक है, तो एक तो ये हो जाए कलछी पात्र से। दूसरा है लग लगाना, लग। अब इसमें क्या होता है, जैसे अभी तो इधर नीचे ये होल है, आर पार है, तो इसमें शोल्डर डालिएगा तो इसे इधर से गिर जाएगा। तो जहां हमको शोल्डर लगाना होता है लग में, तो उस शोल्डर एक अलग ही, मतलब वो लग एक अलग ही प्रकार का होता है, मतलब इधर से बंद रहेगा वो। तो क्या करेंगे, जैसे ये शोल्डर है, इस शोल्डर को छोटा छोटा टुकड़ा काट के इसमें भर देंगे, और भरने के बाद इसको ऐसे प्लायर या चिमटा से ऐसे पकड़ लेंगे, और जैसे ये फ्लेम इसमें जलते रहेगा तो इसको फ्लेम में से डालेंगे तो ये वाली हीट हो जाएगा। जब ये हीट हो गया, इसका पिघल गया, तब आप क्या करते हैं, लास्ट में इस ज्वाइंट को लीजिएगा, ऐसे इसमें डुबो दीजिएगा और यहाँ से ऐसे हटा दीजिएगा, तो थोड़ा देर के बाद ये अपने आप जम जाएगा। जम गया तो फिर ये हो गया सोल्डरिंग, मजबूत हो जाएगा। ध्यान ये देना है, जैसे अननेसेसरी, यानी कि जितना जरूरत हो, हम इतना बड़ा छिले हमको यहाँ पर लगाना है तो इतना इसे बाहर रखेंगे नहीं, जितना जरूरत है उतना ही छिल के इतना तक, और जितना बचेगा उसको काट के हटा देंगे और तब इसको हम सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है, ये कर लेते हैं। ये तो आप कर लिए, ये हो गया। अब आता है सोल्डरिंग आयरन से आपको सोल्डरिंग करना। सब सोल्डरिंग करना है किसको, तो कोई कॉपर या किसी ज्वाइंट को, या छोटा सा ज्वाइंट है वहाँ सोल्डरिंग करना है, तो आपको एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए, आपको पेस्ट चाहिए यानी फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स है, आपको सोल्डर चाहिए तो ये सोल्डर हो गया, आपको कपड़ा चाहिए ज्वाइंट को साफ करने के लिए, ये कॉटन वेस्ट हो गया, और आपको एक ज्वाइंट चाहिए जिसको हमको सोल्डरिंग करना है। अब देखिए यहाँ तो हम ज्वाइंट बना दिए, सोल्डरिंग करना है तो ये हमको बन पा रहा है कहीं पे रख के ऐसे, और आप इसको आराम से सोल्डरिंग कर पाइएगा। लेकिन अगर स्पेस होता, आप इसको ज्वाइंट नहीं कर पाते और हमको केवल ऐसे रख के इसमें रखना है यानी कि साटना है, तो इस स्थिति में आपको छोटा सा ये वाली इसकी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सोल्डरिंग आयरन ज्यादा वाट और कम वाट का होता है। जहां पर आपको ज्यादा उष्मा यानी ज्यादा हीट करने की जरूरत होता है तो ज्यादा वाट का आप सोल्डरिंग आयरन लेते हैं। अगर छोटा है या कम ज्वाइंट है, जहां कम ज्वाइंट पर है, छोटा स्पेस है, तो वहां पर आप कम वाट का लेते हैं ताकि उतना के आसपास ही हीट हो या पिघले। अगर बड़ा सोल्डरिंग आयरन ले ले
और हमको छोटा सा कोई पीसीबी बोर्ड है वहाँ सोल्डरिंग करना है या टाकना है, वहाँ उसको लगाइएगा तो आस पास के ये भी है वो भी पिघल के वाली उखड़ जाएगा। तो इन बात को ध्यान देना है। जब सोल्डरिंग करते हैं तो आपको सावधानियां किन किन बात को ध्यान देना है। जैसे ये सोल्डरिंग आयरन है, इस पर सोल्डर हम इस पे ये जमा हुआ है, अब इसको ऐसे झाड़ेंगे तो किसी को आंख नाक मुंह पर पड़ सकता है, तो चल जाएगा। तो इन बात को ध्यान देना है। दूसरा, जैसे इस पर है, यहाँ पर हम कोई पीसीबी बोर्ड ज्वाइंट बना रहे हैं, इसी के ऊपर लेकर पिघला रहे हैं, यहाँ से एक जो बूंद है नीचे छू गया और वो पीसीबी बोर्ड पर ही गिर गया। तो पीसीबी बोर्ड में बहुत पास पास में ही ये ज्वाइंट रहता है, तो हो सकता है कि दोनों ज्वाइंट आपस में सट जाए, उससे कनेक्ट हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इन बात को भी ध्यान देना है। जब ज्वाइंट बनाइएगा तो देखना है कि गह एकदम अच्छा से भरा कि नहीं, अगर नहीं भरा है तो उसको बढ़िया से भरिए। फिर लास्ट में जो हमको बचा हुआ है इधर उधर से गिरा हुआ है तो उसको इस सैंड पेपर से हो या फ्लैट फाइल से हो, इससे आपको फाइलिंग करके उसको चिकना कर दीजिए। इस प्रकार से आपको ज्वाइंट हो जाता है कंप्लीट। तो अभी आपको बारी बारी से देंगे सबको इस ज्वाइंट को बनाने के लिए। रुको, इधर नीचे से दोनों जल्दी से देगा।
दिवाओ